नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने पहुंचे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात कही तो राष्ट्रपति ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रांग बनो और डोंट फॉलो मी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने खुलासे किए कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए आरी गुरुग्राम से ली और डीएलएफ की मार्केट से खरीदी थी। हाथ में तमंचा लहराते हुए महिला सरपंच का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाथुसरी चौपटा पुलिस ने सरपंच संतोष बेनीवाल के खिलाफ सरकारी आदेशों की उल्लंघना करने और आर्म्स एक्ट व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अब खबरें विस्तार से। मैडम, हम आप जैसा बनना चाहती हैं। बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने पहुंचे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह बात कही तो राष्ट्रपति ने उन्हें जवाब देते कहा कि स्ट्रांग बनो और डोंट फॉलो मी। आप जैसे हैं वैसे ही बनो। भगवान ने सबका अलग अलग विशेषताएं दी हैं। आप जिस रास्ते पर चलोगे वही आने वाले दिनों में भारत की दिशा तय करेगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डेलू माजरा के बच्चों एवं कोमलप्रीत और रिंकू सहित कुल 4 बच्चों ने अध्यापक मनोज कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने सभी बच्चों को संबोधित करते सभी बच्चों को बाल दिवस को बधाई देते हुए ये कहा कि आज के बच्चे कल के भारत का सुनहरा भविष्य है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए आरी गुरुग्राम से ली और डीएलएफ की मार्केट से खरीदी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के सिलसिले में शुक्रवार सुबह गुरुग्राम पहुंची। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि महरौली से गुरुग्राम जाने वाले मार्ग पर स्थित किसी दुकान से उसने यह आरी खरीदी। उधर दिल्ली पुलिस तकनीकी जांच की अभी तैयारी में है। इसके लिए आफ्ताब, श्रद्धा और इनके दोस्तों की चैट्स को भी रिट्रीव करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। कत्ल के दिनों के दौरान की चैट रिट्रीव की जा रही है। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मैसेजिंग ऐप्स को लिखकर चैट की डिटेल्स की जानकारी की मांग भी की है। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आफ्ताब ने यह भी बताया है कि वह गांजे का आदी है। हत्या से पहले आफ्ताब घर के बाहर गया, फिर गांजे से भरी सिगरेट पी और वापस आ गया। इसके बाद श्रद्धा से झगड़े के दौरान उसे अचानक तेज गुस्सा आया और गांजे के नशे में उसने श्रद्धा का गला इतनी तेज दबाया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। हरियाणा के पलवल जिला स्थित रामनगर शहर में सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 14 साल के छात्र ने अपने घर पर खुद को गोली मार ली। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर घर वाले भागकर किशोर के कमरे में आए तो उनके होश उड़े रह गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र की पहचान 14 साल के ध्रुव के तौर पर हुए। फिलहाल आत्महत्या करने की वजह को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया है किशोर ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मारी। परिजनों का यह भी कहना है कि कुछ दिनों से किशोर मानसिक तौर पर परेशान था। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए मुख्य जीटी रोड की अव्यवस्था के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से 3 बड़े हाईवे बनाए। ये 3 हाईवे हरियाणा को दिल्ली एवं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं। वाहन चालकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए उद्देश्य से बनाए गए थे। हाईवे सुविधाओं की कमी और अन्य खामियों के कारण बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे में इनसे होकर यात्रा कई बार मौत का सफर बन जाती है। इन हाईवे में पहला है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे जो 135.6 किलोमीटर लंबा और इस पर 6 लेन का परिचालन है। दूसरा 227 किलोमीटर लंबा है 6 लेन का नेशनल हाईवे जिसका नाम है NHD और इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को जोड़ने वाला यह नेशनल हाईवे नारनौल बाईपास के मांदी गांव से शुरू होकर सीधे अंबाला तक आता है। तीसरा हाईवे कुंडली गाजियाबाद पलवल KGP एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली व उत्तर प्रदेश को हरियाणा से जोड़ता है। हरियाणा में कांग्रेस का अंत आ चुका है।
आदमपुर की जनता ने गर्म लोहे पर चोट मार दिया। अब जनता कांग्रेस को देश में 40.45 सीटों से 0 पर लाने वाली है। यह बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्लियर कर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते कहा कि आप पूर्ण बहुमत से पंजाब में आई, पर आप सरकार ने आतंकवाद के समय के बाद अब पंजाब को आर्थिक व कानून व्यवस्था के मामले में बद से बदतर कर दिया है। यह पुलिस पहरे में लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि भवानी के देवीलाल जब वो सदन पहुंचे कि कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए जजपा के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने जोश भरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चौटाला के स्वागत में आए सीएम आया के नारे भी लगाए। भवानी चरखी दादरी के कार्यकर्ताओं बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते चौटाला ने गठबंधन सरकार के कामों की सराहना कर कांग्रेस व आप पर जमकर कटाक्ष भी किए। नगर निगम की टीम ने तेजली स्टेडियम के पास से छापेमारी कर पॉलिथीन का जखीरा बरामद किया। थोक विक्रेता ने यह पॉलिथीन एक गोदाम में प्लास्टिक के बैगों में भरकर छिपाई थी और जांच करने पर गोदाम से 75 माइक्रोन से नीचे की 1.5 क्विंटल पॉलिथीन बरामद की गई। इसके अलावा 75 माइक्रोन से अधिक के भी कई और बैग बरामद किए गए, जिनकी जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। सीएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर उनकी टीम गठित की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि तेजली खेल स्टेडियम के पास एक गोदाम में भारी मात्रा में पॉलिथीन छिपा कर रखी गई, जहां से दुकानदार खरीद कर पॉलिथीन ले जाते थे। इस सूचना के बाद उनके नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई और छापेमारी की गई। आप यहाँ मौजूद हैं, क्या जी देखिए, हम यहाँ पे प्लास्टिक का गोदाम भरा पड़ा है और सुबह 11:30 बजे से हम यहाँ हैं और 12:05 पे यहाँ की लोकेशन और सारी डिटेल यहाँ की भेज दी गई थी। किसे भेजी गई थी सर? एएमसी साहब को और हरजीत जी को। लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाई है। टीम तो आई हुई है, लेकिन बाहर का गेट खुला हुआ है और अंदर के ताले बंद हैं और इनका कहना ये है कि अंदर के ताले जब तक नहीं टूटेंगे, मालिक आ नहीं रहा, वो फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। अब जब तक वो ताले नहीं टूटते तब तक कार्रवाई हो नहीं सकती। अब ताले तोड़ने की परमिशन इनको है नहीं, पुलिस भी आई हुई है। अब ऐसे तो, और माल दिख रहा है बाहर खिड़की से कि उसमें माल भरा पड़ा है और 101 सर प्लास्टिक पॉलिथीन है जो प्रतिबंधित है, जो 4.5 महीने से प्रतिबंधित है। और जिस आदमी का ये माल है, कपिल अग्रवाल, वो कल हमारे साथ एएमसी साहब के पास गया भी था और कल सुबह उसने हमारे को प्रॉमिस भी किया था कि मेरे पास 12 बैग बचे हुए हैं और मैं एएमसी साहब को सरेंडर कर दूंगा शाम को 4 बजे। तो उस हिसाब से हमने एएमसी साहब से टाइम भी लिया था 4 बजे का। हम लोग जब वहाँ गए और वो वहाँ पहुँचा है तो उसने हमें ये जानकारी दी कि मैं सरसावा जहाँ से माल आया हुआ था मैंने वापस भेज दिया है। कलायत विधानसभा की राजकीय औद्योगिक संस्थान में उद्यमी हरियाणा प्रोग्राम टीम ने बच्चों को रोजगार व उनके उज्जवल भविष्य के लिए उद्यमी हरियाणा की टीम ने मेगा फाउंडेशन मनोनीत पुंडरी कुरुक्षेत्र व कलायत आईटी के पास आउट चयनित के साथ बारीकी से एक वर्किंग जारी की। पास आउट छात्राओं ने खुद उद्यमी बनाने के लिए मोटिवेट भी किया गया और विभाग काफी भूमिका इसमें निभा भी रहा है। जो बच्चों को उद्यमी बना रहा है उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने की समस्या व सुविधा देने में उन्होंने मदद भी की और आईजीटीआई विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है। जैसा कि अभी आपको सर ने बताया, ये हमारी पहली नेटवर्क मीटिंग थी। डिपार्टमेंट का ये विजन है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, अपने खुद का काम चलाएं और नौकरी लेने वाले नहीं जबकि नौकरी देने वाले बने। इसी मिशन को लेते हुए हमने ये आज ये ऑर्गेनाइज करें और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कलायत की पूरी टीम का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। जगाधरी वर्कशॉप के यार्ड में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर जाने के साथ एक नवयुवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान नागरिक अस्पताल में मौत हो चुकी है। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान रियाज निवासी फरकपुर खड्डा कॉलोनी के रूप में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस यमुनानगर के जांच अधिकारी अमित कुमार व धर्मपाल ने यह भी बताया कि कल देर रात लगभग 1 बजे नागरिक अस्पताल यमुनानगर से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
आपका? राजेश कपूर है जी। राजेश जी, क्या कॉल गई थी आपके पास? 108 कॉल पर? एक्सीडेंट की आई थी जी, रेलवे ट्रैक पे कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके लिए कॉल आई थी जी। जी, तो कितने बजे कॉल आई थी आपके पास? ये कॉल कोई 8:20-25 के लगभग आई थी जी। जी, तो आप मौके पर पहुंचे, कितने लोग इंजर्ड थे वहाँ पर? इंजर्ड सिर्फ एक ही था जी बंदा जी। ये अपना ये जो रेलवे ट्रैक है जी, ये क्रॉस करके ना सारा जो नीचे से जाता है जी, ये रेलवे फाटक जो नीचे से क्रॉस करके जाता है जी, अंडरपास जो है, अंडरपास से उधर से लेके आए जी हम इसको जी। उधर से आप लाए? हाँ जी, तो हाँ जी। काफी चोटें हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ना पूरी जो लेग है वो इंजर्ड है जी। तो क्या मौके पर कोई पुलिस का बंदा कोई पहुंचा था, कोई टीम का वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था जी। हरियाणा पुलिस या रेलवे पुलिस कोई मौके पर पहुंची थी? देखो जैसा तो कुछ नहीं लगा जी, हमने जैसे ही स्ट्रेचर निकाला ना जी गाड़ी से, ऐसे हम उसको उठा के लाए जी वहाँ से। तो परिवार आ गया है मौके हाँ जी, पर? हाँ जी, हाँ जी। जिले के गांव दड़बा कला में एक नवनिर्वाचित महिला सरपंच के द्वारा डीजे की धुनों पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। हाथ में तमंचा लहराते महिला सरपंच का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाथूसरी चौपटा पुलिस ने सरपंच संतोष बेनीवाल के खिलाफ सरकारी आदेशों की उल्लंघना करने आर्म्स एक्ट व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि यह वीडियो कब का है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने यह कहा है कि उनके संज्ञान में वायरल वीडियो का मामला सामने आया, जिस पर चौपटा थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में जांच सख्त रूप से की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने 2 किलोग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह, सतीश, कृष्ण लाल, बिरबल, रणबीर, सुखविंदर सिंह की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिंचाई विभाग के एसडीओ रामफल को भी बुलाया गया। इसके सामने पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 2 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ, उसमें जिसकी पहचान राजस्थान के जिला अलवर के गांव दहमी निवासी हंसराज के नाम से हुई है। आरोपी हमीदा में अपने ससुराल में रहकर नशा बेचता था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। 200 क्वार्टर यमुनानगर से एक व्यक्ति को काबू किया। उसकी तलाशी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के कराई गई तो उससे 2 किलो गांजा पत्ती बरामद हुई। नाम पूछने पर इसने बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ अमिदा में अपनी ससुराल में। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों में सरकार की नई बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। छात्र इस पॉलिसी के विरोध में दिन रात प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट पिछले कई दिनों से इस पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी अदर स्टेट हैं, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, उस पॉलिसी को कंपेयर करके देख लो। हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बॉन्ड पॉलिसी है ही नहीं। हरियाणा के अंदर बॉन्ड पॉलिसी के अमाउंट 40 लाख रुपए है, ये कि बहुत ज़्यादा है। ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है और जॉब की गारंटी नहीं है। आप बॉन्ड पॉलिसी का एक चार्ट है, आप पूरे इंडिया के अंदर बॉन्ड पॉलिसी का जो चार्ट है वो देख लीजिए। हरियाणा एकमात्र इकलौता प्रदेश है जहाँ पे 7 साल के लिए जॉब की गारंटी भी नहीं दे रखी है और 40 लाख की अमाउंट है। बाकी जगह 2 साल 3 साल का है, लेकिन वहाँ पे जॉब की श्योरिटी दे रखी है। एडमिशन में बॉन्ड पॉलिसी कोई अडॉप्टेड है, वो इनके कुछ राइट्स को वो मतलब हर्ट कर रही है। जो इन्होंने डिमांड करी है हम आज ही साहब के माध्यम से गवर्नमेंट को भिजवाएंगे और कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स का कोई नुकसान ना हो और वेलफेयर में इनकी पॉलिसी बनाई जाए। डिमांड क्या है इनकी, क्या समस्या क्या सर? ये मैक्सिमम तौर पे ये चाहते हैं जो 40 लाख का बॉन्ड है वो हटा दिया जाए, बॉन्ड इनसे ना भरवाया जाए। और अगर ये जैसा मैंने सुना है इनकी बात को पढ़ने से पता लगेगा कि अगर बॉन्ड भरवाना है तो हमें जॉब की गारंटी दी जाए। एमबीबीएस करने के बाद ये पीजी करने जाते हैं या नहीं जाते हैं वो अनक्लियर सा है फैक्टर सारा, तो आज ही भेज देते हैं गवर्नमेंट। शायद सरकार भी कंफ्यूज है। नहीं, सरकार कंफ्यूज नहीं है। इन्होंने खुद बताया कि जब हमने एडमिशन लिया उसमें बॉन्ड पॉलिसी थी और वो बॉन्ड पॉलिसी चेंजेबल थी, वो इनको पता है। बट स्टिल
स्टूडेंट्स का राइट है, ये अपनी वेलफेयर में पॉलिसी चाहते हैं। रेवाड़ी जिले के कस्बा बोवल से एक परिवार पर ईंट पत्थर बरसाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में करीब 10 लोग छत पर खड़े होकर अपने ही पड़ोसी के घर पर पत्थर बरसाते हुए साफ साफ नजर आए। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को शिकायत दी। बावल के मोहल्ला हसनपुरा निवासी किरण देवी ने यह आरोप लगाए कि उनका काफी दिनों से एक गली को लेकर पड़ोस के अनिल के परिवार के साथ विवाद चल रहा था और किरण का ये आरोप है अनिल के परिवार के लोग उन्हें बार बार जान से मारने तक की धमकी देते हैं। बीते दिन आरोपियों ने छत पर खड़े होकर उनके घर पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस पत्थरबाजी में उनके पड़ोस के एक शख्स को चोटें भी लगी, जबकि उनकी छत पर रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। जींद जिले में ट्रेन से पानीपत से जींद आ रही महिला के बैग से कुछ दिन पहले 2 युवकों ने सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए। जब यह घटना हुई तो उस महिला के बच्चे फोन पर गेम खेल रहे थे, तभी बच्चों ने कुछ गलत होने का अंदेशा जताया। उसके चलते दोनों चोरों की चुपके से फोटो खींच ली। उसी फोटो के माध्यम से जीआरपी ने 15 दिन में दोनों चोरों को ढूंढ निकाला और उनके कब्जे से 85,000 रुपए, पाजेब व अंगूठी बरामद की। यह बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रोहतक शहर की इंदिरा कॉलोनी निवासी राहुल और जींद के लोहचम गांव निवासी अक्षय के रूप में हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। पानीपत जिले के गांव बोहली में कंपनी में रसोई का काम करने वाले बुजुर्ग की उसी के रूममेट के द्वारा ईंटों से हमला कर दिया गया। हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया गया। ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रसोइया साथी से खाने के पैसे मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद यहां तक बढ़ गया कि विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। आरोपी व मृतक दोनों एक ही गांव के थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से चला गया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के ईटा जिले के गांव कालामुठी का रहने वाला अमूलोपाल करीब 2 हफ्ते पहले काम के लिए पानीपत आया। यहां उसके गांव का छोटन पाल भी आया था। ये रिफाइनरी की पी माणिकम कंपनी में काम करने लगे और यहां पर अमूलोपाल की रसोई की नौकरी मिली, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। हरियाणा न्यूज में अब तक इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। हरमन कुलवार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।